नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम में 100% यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन सके। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला सेक्शन रहेगा, जहाँ पर आप लोगों से खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, इस बार जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा उसमें आपको ये अपने आप से यहाँ पर प्रॉमिस करना होगा कि हमारे सभी सब्जेक्ट में जितने भी एमसीक्यू आएँ वो सभी के सभी एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो बच्चों 100% आपके नंबर अन्य बच्चों से सबसे ज़्यादा ही आएँगे। तो आपको इस बार ये कोशिश करना है कि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपसे राशि पूछे वेक्टर राशि कौन सी है, तो वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, जो आपकी राशि वेग होती है ये आपकी वेक्टर राशि होती है। जो आपके द्रव्यमान है, दूरी है, समय, ये आपकी अदिश राशि होती हैं। ठीक है, अदिश राशियाँ ये होती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बल के आवेग का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों बल के जो आवेग का जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन इंटू में सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, तो क्यों दौड़ता है वो आपको बताना रीजन, ताकि उसका जो संवेग है वो बढ़ जाए। जैसे कि आपने देखा हो, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ से कोई लड़का आएगा भागते हुए, यहाँ पर यहाँ से छलांग लगाएगा, तो भागते भागते आएगा, यहाँ पर पैर रखता है, फिर छलांग लगाता है, ताकि उसका जो संवेग है वो बढ़ जाए और वो लंबी छलांग लगा सके। तो संवेग बढ़ जाने के लिए वो दौड़कर आता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाब का मात्रक होगा। तो दाब का क्या मात्रक होगा, तो वो यहाँ पर आपको देखना है, दाब का मात्रक। तो बच्चों दाब का जो आपका मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। तो घड़ी को जब चाबी भरते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, तो बच्चों उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी संग्रहित हो जाती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपकी उसमें संग्रहित हो जाती है। ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो बच्चों ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसका मतलब कि एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपका हर्ट्ज होता है वो किसका मात्रक है, तो जो आपका हर्ट्ज है वो बच्चों आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है। इसके बाद आपका उपखंड का है, जहाँ पर आप लोगों से रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है, तो पदार्थ की जब गैसीय अवस्था होती है तो उस टाइम में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु है। तो वायु है आपका एक प्रकार का मिश्रण है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो किसके अणुओं की जो संख्या है सबसे अधिकतम होती है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम H2 में, जो आपका 1 ग्राम H2 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर कह रहे हैं, Cl नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, 8, 7 होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है माइनस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर आपका 8 बन जाएगा। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न भिन्न होता है। तो समस्थानिक में कौन कौन सा गुण भिन्न होता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो समस्थानिक में आप ध्यान रखेंगे परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो आपका समान होता है। इसके बाद परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व में एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मतलब K L M। तो 2 8 7, तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका उपखंड ग आता है, जहाँ पर आप लोगों से जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यदि अंतःप्रदपी जालिका ER में राइबोसोम हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी। तो उसमें जो आपकी कौन सी प्रक्रिया आपकी बाधित हो जाएगी, तो मतलब कि प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा अगर आपका राइबोसोम हटा दिया जाएगा तो। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, केंद्र के अलावा वह अंग जिसमें DNA होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका DNA पाया जाता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा इकलौता है जिसमें DNA, केंद्र के अलावा एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा जिसमें आपका DNA पाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, प्राणियों में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। तो जो आपके प्राणी हैं उसमें अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो वो आहार नाल और मूत्राशय में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अस्थि अदात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। तो अस्थि अदात्री में किसकी मात्रा होती है, तो कैल्शियम एवं कैल्शियम फास्फोरस की होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। तो निम्न में से आपको बताना है कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, जिसका आंसर सही होगा मैं उस बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक रूप से विभिन्न विभिन्न जातियों में जो आपकी फर्टिलाइजर जो क्रिया होती है वो कहलाती है। तो वो आपकी कहलाती है संकरण। क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्मी कल्चर के प्रयोग से सहायता मिलती है। तो वर्मी कल्चर के प्रयोग से जैविक खाद तैयार करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने MCQ आपके सही गए हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों से वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला आपका सेक्शन उपखंड का रहेगा, जो कि आपका भौतिक विज्ञान का है। तो यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। औसत चाल और औसत वेग से क्या तात्पर्य वो यहाँ पर आपको बताना है। पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो आपकी जो स्थिति ऊर्जा है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसके बाद लाउड क्या है, मतलब कि ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है, किसी माध्यम से ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ अपने कानों तक कैसे पहुंचता है, आपके विद्यालय की घंटी कैसे सुनाई देती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉन्ग आंसर है, किसी प्रयोग में दर्शाया जाता है कि ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक द्रव्यमात्मक माध्यम की अवस्था होती है। मतलब कि कहने का मतलब है ध्वनि के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है। किसी धातु के बिलाक के दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा, ध्वनि पट्ट क्या होता है, स्पष्टीकरण यहाँ पर आपको देना है। घर्षण क्या है, घर्षण क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण से होने वाले यहाँ पर आपको लाभ और हानियां बतानी है। तो ये आपके सभी के सभी 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। इनको आपको हेडिंग बना के लिखना होता है। आप अभी से आदत डाल लेंगे तो आपको क्लास 10th में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम रहेगा और आप एक अलग प्रकार से सोच भी पाएंगे। तो वो चीज़ें अभी से करने लगोगे तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है उपखंड खा, आपका रसायन विज्ञान से है। आपको पुष्टि देनी है,
जल के कमरे के ताप पर द्रव्य है। इसके बाद क्यों द्रव्य, आपको पुष्टि जो जल होता है वो कमरे के ताप पर लिक्विड के फॉर्म में क्यों होता है वो यहाँ पर आपको रीजन बताना है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ऐसा क्यों, वो आपको रीजन बताना है। इसके बाद विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है, विलयन के आयन का प्रतिशत का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर यहाँ पर हैं। डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत वर्णन करना है, यह आपका इम्पोर्टेंट, वही आपका जिसमें आपको पता था तरबूज वाला जो मॉडल था वही वाला, इसमें आपके बीज वही वाला मॉडल है। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। नील्स बोर ने इस सिद्धांत की कमियां किस प्रकार से दूर हुई थी वो यहाँ पर आपको बताना है। वही वाला है, सोने की पन्नी से जब वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते तो ऐसे रेस चली जाती हैं, वही वाला यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट को बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है जीव विज्ञान आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन, कार्य का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। विभज्योतक से आप क्या समझते हैं, स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। फसल की रक्षा के लिए जो आपकी निरोधक विधियां एवं जैव नियंत्रण विधियां क्यों अच्छा समझा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ऊतक किसे कहते हैं। सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना तथा कार्य का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, अथवा मैं कहने तीनों प्रकार के पेशीय रेशों को आपको चित्र बनाकर स्पष्ट करना, जैसे आपके रेखित हैं, अरेखित हैं, वो आपको सारे यहाँ पर पेशियों के रेशे आपको बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है ताकि बच्चों आपके एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाए। तो बच्चों आपको अगला पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें ताकि हम उसी सब्जेक्ट का पेपर अगला बनाएं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।